अगर आप मिडिल क्लास हो, जॉब करते हो, थोड़ा सेव भी करते हो, फिर भी लगता है पैसा कहीं ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम है मनी मिस्टेक्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस बाय आर के। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास इंडियंस के सबसे बड़े मनी मिस्टेक्स। अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सेविंग इज़ नॉट इक्वल टू इन्वेस्टिंग। सबसे कॉमन मिस्टेक सेविंग को इन्वेस्टिंग समझ लेना। सेविंग अकाउंट, एफडी, कैश, सब सब जगह पैसा सब जगह पैसा पड़ा है पर ग्रो नहीं हो रहा है। इंडिया में इन्फ्लेशन 6 से 7% है और सेविंग अकाउंट देता है 3 to 3.5%। मतलब पैसा दिखता ज़्यादा है पर वैल्यू कम हो रहा है। तो करेक्ट अप्रोच क्या है? सेविंग अकाउंट सिर्फ इमरजेंसी के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेविंग अकाउंट सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड, स्पेशली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखो, एफडी सेफ्टी देता है, वेल्थ नहीं। मिस्टेक नंबर 2, इमोशनल गोल्ड ऑब्सेशन। इंडियन हाउसहोल्ड्स और गोल्ड का रिश्ता इमोशनल है। गोल्ड सेफ है, हाँ, पर सिर्फ गोल्ड सेफ नहीं। ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस, लॉकर का रिस्क और रियल रिटर्न्स भी कम। तो बेटर मूव क्या है? बेटर मूव, गोल्ड को 10 से 15% तक लिमिट रखो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, और फिजिकल गोल्ड से बेटर एसजीबी, सोवरेन गवर्नमेंट्स या गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 3, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। यूलिप, मनी बैक एंडोमेंट प्लान्स, नाम सुनते ही सेफ लगता है ना? रियलिटी में इसके रिटर्न्स लो होते हैं, कमीशंस हाई होता है, ट्रांसपेरेंसी भी जीरो है। तो गोल्डन रूल क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं इसके ऑल्टरनेट में? इंश्योरेंस का काम है प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट का काम है ग्रोथ। टर्म इंश्योरेंस लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो और इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में सेपरेटली। एंडोमेंट प्लान लेना ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 4, इमरजेंसी फंड नहीं होना। हॉस्पिटल बिल, जॉब लॉस या फैमिली इमरजेंसी, और तब या तो लोन या इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल। करेक्ट अप्रोच क्या है? मिनिमम आपके इनकम का, आपके मंथली ग्रॉस सैलरी का 3 to 6 मंथ्स का एक्सपेंसेस आप अपने अकाउंट में रखिए। एफडी के तौर पे रखिए या फिर सेविंग अकाउंट में रखिए, लिक्विड फंड में रखिए, रेडी रखिए। कभी भी इमरजेंसी आ सकती है तो आप इमरजेंसी के टाइम में वो पैसा यूज़ कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। सैलरी बढ़ी और ईएमआई भी बढ़ गया। बड़ा घर, कॉस्टली वेडिंग, एक्सपेंसिव कार, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिलेटिव्स देख रहे हैं। हमको लोगों को दिखाना नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। हमको अपना सेफ्टी रखना है, अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखना है। लोगों का काम लोगों लोग क्या कहेंगे सोच के हम लोग को स्ट्रेस, प्रेशर और जीरो फ्रीडम होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लाइफस्टाइल बाद में। मिस्टेक नंबर 6, हेल्थ इंश्योरेंस इग्नोर करना। ऑफिस का इंश्योरेंस काफ़ी है, ये सब डेंजरस मिथ है। क्या आपका ऑफिस का इंश्योरेंस काफ़ी है? नहीं, ये सबसे डेंजरस मिथ है। जॉब चेंज हुआ, कवरेज गॉन, ख़त्म। लिमिट भी यूजुअली कम ही होती है, 2 से 3 लाख की होती है। सोल्यूशन, अलग से फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन हैं तो पेरेंट्स के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। मिस्टेक नंबर 7, एजेंट्स एंड रिलेटिव्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट। दूसरों के एडवाइस पे कभी भी कोई चीज़ मत खरीदीजिए। एजेंट भैया बोले बेस्ट प्लान है, मामा बोल रहे हैं मैंने भी ये इन्वेस्ट किया है, तो क्या आप भी इन्वेस्ट कर लेंगे? जो आपके लिए बेहतर है आप उसमें ध्यान दीजिए। कोई सा भी इन्वेस्टमेंट लेना है, कुछ भी प्लान लेना है, उसका बेसिक्स को आप नॉलेज में ले आइए। उसके बेसिक्स के बारे में आप सीखिए,
फिर आप किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करिए। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स यूज करो। मिस्टेक नंबर 8, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स का ना होना। आप रैंडम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रैंडम रिजल्ट ही मिलेगा, आपको अपने हिसाब से नहीं मिल सकता। आपको रिटर्न्स आपको पता ही नहीं होता कब एग्जिट करना है। करेक्ट वे क्या है, गोल्स डिफाइन करिए। आपको कार लेना है, प्लॉट लेना है 3 साल के अंदर, उसके लिए अलग से गोल बनाइए, उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करिए। आपके किड्स के एजुकेशन के लिए 10 साल का टाइम पीरियड है, तो आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, उसके लिए कुछ अलग से प्लान ले लीजिए, चाइल्ड प्लान। आपको 20 साल में रिटायरमेंट लेना है, उसके लिए अलग से प्लान करना पड़ा है, उसके लिए अलग से प्लान करना पड़ेगा। तो आपको गोल्ड बेस प्लानिंग करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। मिस्टेक नंबर 9, इन्वेस्टिंग लेट स्टार्ट करना। सैलरी बढ़ने के बाद स्टार्ट करूँगा, सबसे महंगी लाइन है। देखिए एसआईपी के बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे। देखिए अब एसआईपी के बारे में समझते हैं। 5,000 का एसआईपी 25 साल के एज में, और 15,000 का एसआईपी 35 साल से, और 15,000 का एसआईपी 35 साल के, और 15,000 का एसआईपी 35 साल के एज में। आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, या फिर आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा रिटर्न देता है? देखिए 5,000 का एसआईपी 25 साल की उम्र में, जो हम लोग टाइम पीरियड पहले करते हैं, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए टाइम इज़ ग्रेटर देन अमाउंट। आप कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 10, फैमिली में मनी पर बात ना करना। देखिए हम इंडिया में क्या होता है, अगर आप इनकम कर रहे हो ना, तो आपके अंदर ही सब आप रखते हो, आप ही सब हैंडल करते हो, सब कुछ करते हो। सिर्फ एक पर्सन का सब पता होता है, इमरजेंसी में कन्फ्यूजन ये सब चलता रहता है। तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने स्पाउस के साथ में, हस्बैंड या वाइफ के साथ में फाइनेंसियस डिस्कस करिए। आपके बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं, बच्चों को अगर जानकारी हो रही है तो उनको जानकारी दीजिए। आपके माता पिता को भी जानकारी दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स, नॉमिनीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, म्यूचुअल फंड, सबके बारे में पासवर्ड्स को क्लियर रखिए, सब कुछ नॉलेज दीजिए। तो फाइनल ट्रूथ जानते हैं, कंक्लूजन क्या है। मिडिल क्लास इंडियंस लेजी नहीं होते, उनके पास डिसिप्लिन होता है, एजुकेशन नहीं। उनको नॉलेज की थोड़ी कमी रहती है। अगर आप सिर्फ 3 चीज़ें सही कर लो तो आपको ऑलरेडी 80% लोगों से आगे हो जाओगे। जैसे कि ईयरली एसआईपी करना है, आपको एसआईपी शुरू करना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। कम एज में करिए, आपके 20s में है, आपको जॉब मिला, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ इनकम आना शुरू हो गया, तो आप वहाँ पे एसआईपी शुरू कर दीजिए। 500, 1000, 2000 का एसआईपी शुरू करिए। उसके बाद राइट इंश्योरेंस लीजिए, यूलिप एंडोमेंट प्लान्स को छोड़िए, और आप प्योर टर्म प्लान लीजिए, वो बेहतर है आपके लिए। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए। सैलरी बढ़ी तो ईएमआई पे ये आईफोन ले लिया, ईएमआई पे कार ले लिया, इसको आपको कंट्रोल रखना है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा लाइक करो, शेयर करो। अगर वीडियो यूज़फुल लगा लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कौन सी मिस्टेक आप पहले कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।